नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और अभी पहुंचे हुए हैं आलमनगर। आलमनगर पहुंचने के मुख्य वजह है कि 13 तारीख को प्रसाद किशोर यहाँ पहुंच रहे हैं और एक जनसभा को संबोधित कर देंगे। क्या माहौल रहेगा यहाँ का, क्या मुख्य मुद्दा रहेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ की जनसंख्या प्रदत्त लोग यहाँ पहुंचेंगे और इस चीज़ को देखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत कद्दावर नेता जो पहले अन्य पार्टियों में रहते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचने का वजह तो आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो विजन है वो हर के दिल में छाया हुआ है। तो फिलहाल जब आप इस दल में आए पहुँचे और देखने के बाद आपको सबका जो है मुद्दा जो था बिहार का वो पलायन का, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक घर से युवा गायब हो जाता है। क्या वजह रहा है कि इतना फूल पुलिया बन गया? कितना विकास चाहिए आपको? ओवर ब्रिज बन रहा है, ब्रिज पर ब्रिज बन रहा है, पटना में मेरिन ड्राइव बन रहा है, हर गांव कस्बा में ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, फिर भी पलायन हो रहा है। क्या सबसे पहले आप मीडिया भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और जितने भी हमारे इस आपके चैनल के द्वारा बात को जताया जाएगा, सभी लोग सुनेंगे, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत। ये पलायन के बारे में जैसे आप, हमारे बिहार में जब बच्चा पैदा लेता है तो उसकी माँ और उसके पिताजी बड़ी जतन से उसको पोसते हैं कि मेरा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, DM बनेगा। और जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसका सपना छोटा होता है। और सभी के माता पिता का सपना होता है कि हम अपने बेटा को बहुत बड़ा, लेकिन ऐसा 98% लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता है। मात्र 2% जो कि पैसा जिनके पास अच्छा खासा है वही अपने बच्चा को बढ़िया शिक्षा दिला पाते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षा देने के बाद वो नौकरी लग ही जाएगा। और ज़्यादातर हमारे बिहार से ये पलायन का जो समस्या है, जब बच्चा मेरा बड़ा होता है उसका सपना धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि सब चीज़ छोड़ छाड़ के उसको बिहार से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और जब बाहर जाते हैं उनको साल में 2 से 3 महीने घर पे रहने का मौका, उनका बच्चा, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनके पिताजी और उनके जितने भी चाहने वाले लोग सबको छोड़ के उसको यहाँ से पलायन करना पड़ता है। और बाहर जाने के बाद जो कहिएगा बहुत ज़्यादा वो पैसा कमा लेते हैं, ऐसा भी कोई बात नहीं है। 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार यही पैसा कमाते हैं। और हम इससे पहले बीजेपी में OBC मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रह चुके थे। हमारी पत्नी सरिता सुमन रसूल पश्चिम पंचायत की पूर्व मुखिया थी, वो जिला मंत्री भी रह चुकी थी। और वहाँ से हमको सिर्फ प्रशांत जी के कुछ ऐसे उनका जो बात और लोगों के द्वारा जो मैसेज दिया जाता था वो हमको बहुत अच्छा लगा। और 12 मुख्यमंत्री पैदा करने वाले हमारे प्रशांत किशोर जी, पहली बार हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री के रूप में उभर के आए, वो भी हमारे प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और प्रशांत किशोर जी पहले पर्दे के पीछे से लोगों को मदद किया करते थे, लोगों को नेता बनाने का काम करते थे। आज हालात देखे खुद आ गए, हालात जब देखे, इस समय आने के बाद जब हम कुछ भी पब्लिक के बारे में बोलते हैं तो बोलता है आप साइड रहिए, अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं बोलना, समय आएगा उसी समय आप कुछ बोलिएगा। प्रशांत किशोर जी को रहा नहीं गया। और बिहार का होने के नाते इनका एक सेंटेंस हमको अंदर से छू गया और मुझसे रहा नहीं गया। और हम प्रशांत किशोर जी जब स्वराज के साथ गए, वो ये था कि हमारा ये बिहार जो है बिल्कुल बिगड़ा हुआ बिहार है, बिल्कुल बदहाली से भरा हुआ बिहार है। इस बिहार को हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आने वाले समय में ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 बनाएंगे। इस चीज़ ये हमारे जहन में पहले से था। और देखिए कि इस कार्यों को पूरा करने वाले हमारे प्रशांत किशोर जी, इसीलिए हम हंसराज ट्रेंड। और रही शिक्षा की बात, शिक्षा तो यहाँ पे टिकाऊ हो गया।
जिनके पास में पैसा है वही आदमी अपने बच्चा को सही शिक्षा दे पाते हैं, जिनके पास में पैसा नहीं है वो शिक्षा नहीं देते। और प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हमारे बिहार में शिक्षा सामान्य होना चाहिए। आज के डेट में जितने भी हमारे शिक्षक हैं, क्या हमारे शिक्षक उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं जिस स्कूल में वो पढ़ाने का काम करते हैं? नहीं। जब ऐसा नहीं कर, इसका मतलब उसको खुद पता है कि हम अपने स्कूल में वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं जैसा शिक्षा हमारे बच्चों को चाहिए। और प्रशांत किशोर जी इसलिए शिक्षा को सामान्य व्यवस्था करने का काम करने का वादा किए हैं, जिसमें ये 2000 के बारे में बोले थे। ये हमारे बिहार में जो 400 रुपया मिलता, 400 रुपया से क्या होने जाने वाला ये पेंशन? 2000 का इतना हल्ला किए, सरकार को मजबूरन 2000 तो नहीं कर पाए, 1100 पे आके अटक गए। अगर 2000 करते तो फिर इसमें प्रशांत किशोर जी का इनाम होता, इसलिए 1100 पे नीतीश जी आके। खास करके पलायन को लेकर जब आप देखते हैं और सुनते हैं, तो पलायन में खास करके जब बाहर जाता है कमाने के लिए, तो अमूमन आप बोलेंगे 10 से 12 हज़ार रुपया महीना कमा पाता है। तो क्या लगता है कि बिहार में रोजगार बढ़ाने से समस्या हल होगा क्या? कि लोगों में हुनर पैदा करना, काम के प्रति, मान लिया अगर किसी को उद्योग छोटा छोटा लगाना, घर घर में छोटा छोटा उद्योग हो जाए, छोटा छोटा अपने क्या कहते हैं ये काम के तलाश में न बाहर जाके यहीं पर शुरुआत करते, क्योंकि कितना नौकरी दीजिएगा आप? 40 करोड़ 50 करोड़ बिहार की जनसंख्या है। ऐसे में आप 5 लाख दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, 30 लाख दे दीजिए, 1 करोड़ आप रोजगार दे दीजिए, फिर भी 100 में 95% तो खाली रह गया ना। ऐसे में स्वरोजगार की उपलब्धियां सबसे ज़्यादा होनी चाहिए बिहार में, ताकि हर कोई रोजगार में हो जाए। क्योंकि एक जगह कवरेज कर रहे थे तो वहाँ पर उदय सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि आप लोग हमारे भाषण को सुनने के लिए आए हैं और जनसुराज का मिशन उस दिन पूरा होगा जिस दिन सुनने के लिए कोई नहीं आए। सब यही कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है अब नेताओं के पास जाने का, उनके बातों को सुनने का, उस दिन मानेंगे कि जनसुराज का विजन कामयाब होगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। लोग जब तक ये अपने अपने कामों में व्यस्त नहीं रहेंगे तब तक ये हमारा बिहार में विकास नहीं हो पाएगा। हम मुंबई गए थे, हम एक आदमी से पूछे कि भैया कितना टाइम हो रहा है? हम पूछे यहाँ पे, वो बोला 9 बज के, यानी कि लगभग हमको लगा कि 50 मीटर दूरी जाने के बाद मिनट के बारे में, यानी उसको समय बताने के लिए समय नहीं है। और बिहार में जो समय तो जब तक चाहे वो क्राइम करने के लिए हो, कॉरेक्स पीने के लिए हो, स्लोसन पीने के लिए हो, स्मैक पीने के लिए हो, इनके पास में टाइम का कमी नहीं है। जब तक सभी लोग अपने अपने काम में मुस्तैदी से नहीं लगेंगे तब तक ये बिहार का हाल ये सही नहीं हो पाएगा। उदय सिंह हमारे पूर्व सांसद पप्पू से जो चौसा में बोले वो बहुत गंभीर बात है। और आए दिन प्रशांत किशोर जी तो बार बार इस चीज़ को हम लोगों के बीच ये बताते रहते हैं कि ये बिहार को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलते हैं तो बिहार को हम खाक बदल पाएंगे, इसलिए खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। पलायन रोकने के बारे में जो बात करते हैं, आज हमारा छोटा छोटा बच्चा होता है, 5 साल बच्चा पैदा लिया, पंजाब चला गया और 5 साल के बाद आता है तो ना तो अपने बच्चे को ठीक से पहचान पाता, नहीं तो बच्चा अपने पिताजी को पहचान पाता है। ये आलम जब तक कि हमारे बिहार में रोजगार, यहाँ पे स्वरोजगार नहीं होगा, लोग यहाँ पे अपने अपने कामों में मुस्तैदी से नहीं लगेंगे, तब तक हमारे बिहार का स्थिति सही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने देखा कि बिहार का विकास तभी हो सकता है जब रोजगार प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक देगा। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर रोजगार से सभी को संपन्न हो जाए तो चोरी चकारी या भ्रष्टाचार के लिए जो आवाज़ उठाया जाता है सब बंद हो जाएगा। फिलहाल इनकी बातों पर आप कितना विश्वास किए हैं, ये जो अपने शांतिपूर्वक जो एक बात लाख का जो बोले हैं वो आप कितना आत्मसात कर पाए हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते रहिए मध्य प्रदेश।